वन में निवास करते हुए युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को गुप्तचर बनाकर हस्तिनापुर भेजा था, आकर उसने सारे समाचार युधिष्ठिर को सुना दिए हैं और युधिष्ठिर ने वो सब बातें अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी को बताई। गुप्तचर द्वारा बताई गई बातों में दुर्योधन की उन्नति का समाचार है और उसको सुनकर द्रौपदी अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि वह अपने अपमान को भूली नहीं है, न वह भूल सकती है न क्षमा कर सकती है। तो क्रोधित होकर उसने युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उकसाने वाले वचन कहना शुरू किया और उसने हालांकि पहले ये कहा भूमिका के रूप में कि स्त्रीजनों के द्वारा आप जैसे नीतिज्ञ राजा को इस प्रकार से कहना बोलना उचित नहीं है, पर मैं भी क्या करूं, मैं इतनी दुखी हूं, इतनी पीड़ित हूं कि मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकती। मेरी मानसिक पीड़ा मुझे उकसा रही है आपसे सब कहने के लिए। और फिर वो कहना प्रारंभ करती कि आपने अपनी गलती से अपना राज्य गंवा दिया। और आगे फिर समझाती है, फिर कहती है, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विषुगेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान असंवृतांगान निशिता इवेशवः। व्रजन्ति प्राप्त होते हैं, ते वे मूढ़धियः मूढ़ बुद्धि वाले, पराभवम पराभव को, वे मूढ़ बुद्धि वाले, मूढ़ कहते हैं जो निर्णय करने में असमर्थ है, जो सही गलत का निर्णय नहीं कर सकता, निर्णय करने में असमर्थ मूढ़ बुद्धि वाले वे व्यक्ति पराजय को प्राप्त होते हैं। भवंती होते हैं, मायाविषु मायावियों के विषय में, ये जो न मायिनः माई मायावी, जो मायावियों के प्रति मायावी नहीं होते, छल करने वाले हैं, माया का आचरण करने वाले हैं, उनके साथ जो छल का आचरण नहीं करते वे पराजय को प्राप्त होते हैं। ही क्योंकि प्रविश्य प्रवेश करके, घ्नन्ति नष्ट कर देते हैं, मार डालते हैं, शठा दुष्ट व्यक्ति, तथा विधान उस प्रकार के व्यक्तियों को जो छल करने वालों के साथ भी छल नहीं करते, उस प्रकार के व्यक्तियों को, असंवृतांगान असंवृत खुले हुए, अंगान अंगों वाले, निशिता तीखे, इव जैसे ईशव बाण, जैसे खुले हुए अंगों वाले कवच आदि से रहित व्यक्ति को तीखे बाण भीतर प्रवेश करके मार डालते हैं, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये मायाविषु मायिन न भवंती, जो माया का आचरण करने वालों के साथ माया नहीं रचते नहीं करते, ते मूढ़धियः पराभवम व्रजन्ति, वे मूढ़ बुद्धि पराभव को प्राप्त होते हैं। शठा दुष्ट व्यक्ति, तथा विधान असंवृतांगान, तथा विधान उस प्रकार के असंवृतांगान खुले हुए अंगों वाले, अर्थात जिन्होंने अपने रक्षणीय स्थानों की रक्षा नहीं की है, गोपनीय बातों को छिपाकर नहीं रखा है, ऐसे व्यक्तियों को प्रवेश करके, भीतर घुसकर, अर्थात उनका विश्वास अर्जित करके, उनके विश्वास पात्र बनकर, घ्नन्ति उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं, जैसे निशिता ईशवः तीखे बाण, असंवृतांगान कवच आदि से न ढके गए, कवच आदि से आरक्षित शरीर वाले वीरों को प्रविश्य अंदर घुसकर, शरीर में घुसकर, घ्नन्ति मार डालते हैं। जैसे कोई जब युद्ध करने जा रहा है और अपनी सुरक्षा का उपाय नहीं करता, कवच इत्यादि से अपने शरीर को सुरक्षित नहीं करता, तो शत्रु के भयंकर तीखे बाण उसके शरीर में घुसकर उसे मार डालते हैं। शत्रु यह नहीं देखेगा कि इसने अपने शरीर को सुरक्षित नहीं कर रखा तो मैं इस पर बाण नहीं चलाऊं, शत्रु को तो सुविधा हो जाएगी। तो ऐसे ही जो छल कपट करने वाला व्यक्ति है वो तो चाहता ही है कि आप अपनी सुरक्षा छोड़ दो ताकि वो आसानी से आपको नष्ट कर सके। तो यदि आप अपने गोपनीय बातों को सुरक्षित नहीं करते हैं, उनको छुपाकर नहीं रखते हैं और बिल्कुल सादगी से रहते हैं, छल करने वालों के साथ छल नहीं करते, तो वो प्रवेश करके भीतर घुसकर, अर्थात आपके विश्वास पात्र बन के, और फिर आपको नष्ट कर देते हैं, आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। तो इसलिए
जो छल करने वाला है उसके साथ छल का ही आचरण करना चाहिए, अन्यथा नष्ट होने में समय नहीं लगता। तो इसलिए द्रौपदी कहती है कि जो छल करने वालों के साथ छल का आचरण नहीं करते वे मूढ़ बुद्धि व्यक्ति पराजय को प्राप्त होते हैं, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति उस प्रकार के असुरक्षित अंगों वाले व्यक्ति को भीतर प्रवेश करके अर्थात उनके विश्वास पात्र बनकर उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे तीखे बाण कवच आदि से असुरक्षित शरीर वाले वीर को भीतर प्रवेश करके नष्ट कर डालते हैं। तो उपमा अलंकार है यहाँ पर और अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि एक विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया गया है। और ये राजनीति में जितनी सही है बात उतनी ही सामान्य जीवन में भी सही है कि जो हमारे साथ जैसा आचरण कर रहा है उसके साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए, अन्यथा हमें उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। कहा भी गया है षठे शाठ्यम समाचरेत। फिर आगे कहती है द्रौपदी, गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इव अपहारयेत् मनोरमाम आत्मवधूमिव श्रियम। गुणानुरक्ताम गुणों में अनुरक्त साधनः अनुकूल साधनों वाला, कुलाभिमानी कुल का अभिमानी, कुलजाम कुल में उत्पन्न उत्तम कुल में उत्पन्न हुई, नराधिपः राजा, परई शत्रुओं के द्वारा, त्वद अन्यः क तुम्हारे अलावा कौन, अपहारयेत अपहरण करवा सकता है, मनोरमाम मनोरम मन को लुभाने वाली, आत्मवधूम इव अपनी वधू के समान अपनी पत्नी के समान, श्रियम राजलक्ष्मी का। अनुरक्त साधन अनुकूल साधनों वाला, समस्त साधन जिसके अनुकूल हैं, संधि विग्रह इत्यादि जो साधन है जो इसके अनुकूल हैं। कुलाभिमानी कुल का अभिमानी जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है और जिसे अपने कुल पर अभिमान है ऐसा, नराधिपः राजा, त्वद अन्यः कयु तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है, गुणानुरक्ताम गुणों में अनुरक्त जो उसके गुणों से प्रेम करती है ऐसी, कुलजाम उत्तम कुल में उत्पन्न हुई, मनोरमाम मनोहारिणी अपनी पत्नी के समान, श्रियम राजलक्ष्मी को परई शत्रुओं के द्वारा अपहारयेत अपहरण करवा दे। तो आपके अलावा ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपनी पत्नी भी शत्रुओं को सौंप दी और इसी तरह से अपनी राजलक्ष्मी भी शत्रुओं को सौंप दी। पत्नी भी कैसी, जो आपके गुणों से में अनुरक्त है और आपसे प्रेम करती है, और राजलक्ष्मी भी जो आपके गुणों के कारण आपके पास रहना चाहती थी। तो आपने तो जानबूझकर शत्रुओं को सौंप दी अपनी राजलक्ष्मी और अपनी पत्नी भी सौंप दी थी। तो आपके जैसा तो कौन होगा दूसरा स्वाभिमानी राजा, और कोई दूसरा शायद ही हो। अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी नराधिपः त्वद अन्यः कैव, अनुकूल साधनों वाला कुल का अभिमानी राजा तुम्हारे अलावा दूसरा कौन हो सकता है, जो गुणानुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम आत्मवधूम श्रियम परई अपहारयेत, गुणों में अनुरक्त उत्तम कुल में उत्पन्न हुई, मनोरम अपनी पत्नी के समान राज्य लक्ष्मी का शत्रुओं के द्वारा अपहरण करवा दे। तो आपने अपनी राज्य लक्ष्मी को भी अपनी गलती से खो दिया और यहाँ तक कि आपने अपनी पत्नी को भी शत्रुओं को सौंप दिया था। तो आपके जैसा तो भला कौन होगा, ये उसको उकसाने के लिए कह रही है। द्रौपदी को ऐसा नहीं लगता कि युधिष्ठिर कायर हैं, लेकिन युधिष्ठिर अपनी वीरता को जगाए रखे, इसके लिए वो उकसाने वाले वचन कह रही है। उनको सभा की घटना याद दिलाती है कि किस प्रकार उन्होंने जुए में अपनी पत्नी को हार दिया था और उनकी पत्नी के साथ में कितना दुर्व्यवहार किया गया था। तो जैसा उनकी पत्नी के साथ हुआ वैसा ही राजलक्ष्मी के साथ होने वाला है। उन्होंने स्वयं ही अपनी राजलक्ष्मी को खो दिया और अपनी पत्नी को भी खो दिया था। तो ये जो स्थिति है ये उनकी स्वयं की लाई हुई है। वो आक्षेप नहीं कर रही, बस उनको उकसाना चाहती है कि उन्हें गुस्सा आए और गुस्सा होकर वो दुर्योधन से युद्ध की घोषणा कर दें। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है।
भवन्तम् एतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलत्यति उदीरितः शमीतरुं शुष्कमिव अग्निरुच्छिखः। भवन्तम आपको एतर्हि इस मनस्वी गर्हिते स्वाभिमानियों के द्वारा निंदित विवर्तमानम, वर्तमान का अर्थ है विद्यमान, विवर्तमानम बुरी स्थिति में, विद्यमान बुरी स्थिति में पड़े हुए नरदेव हे राजन वर्तमनी मार्ग पर कथम क्यों न नहीं मन्युर्ज्वलति, मन्यु क्रोध ज्वलयति जला देता है, उदीरितः भड़का हुआ प्रकट हुआ, शमी तरुम शुष्कम, शुष्कम सूखे, शमी तरुम शमी वृक्ष को, इव जैसे, अग्नि उच्छिखा ऊंची शिखाओं वाला, ऊंची लपटों वाला। नरदेव हे राजन एतर्हि मनस्वी गर्हिते वर्तमनि विवर्तमानम भवंतम, इस स्वाभिमानियों द्वारा निंदित मार्ग पर बुरी स्थिति में पड़े हुए आपको उदीरितः मन्यु शुष्कम शमीतरुम उच्छिखः अग्निव कथम न जलयति, उत्पन्न हुआ प्रकट हुआ क्रोध उसी प्रकार क्यों नहीं जला देता जैसे सूखे शमी वृक्ष को ऊंची ऊंची लपटों वाला अग्नि जला डालता है। तो द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि इस समय आपकी क्या स्थिति है, आप सम्राट होकर भी यहाँ वन में भटक रहे हैं अपने भाइयों और अपनी पत्नी के साथ, और अभी तो अज्ञातवास भी पूरा करना है। तो ऐसी स्थिति में आपके, वो आगे चलकर और वर्णन करेगी कि आपके भाइयों की जो महारथी हैं, बड़े बड़े वीर हैं, जिन्होंने आपके लिए क्या नहीं किया, वो ऐसी दुर्दशा में पड़े हुए हैं आपके एक गलत निर्णय से। आपकी पत्नी जो एक बड़े राज्य की राजकुमारी है, जो आपकी जिम्मेदारी है, उसकी क्या दशा हो गई है आपके कारण। तो ये सब देखते हुए, सुनते हुए आपको क्रोध क्यों नहीं आता, क्रोध आपको भस्म क्यों नहीं कर देता। स्वाभिमानी व्यक्ति तो इन सब स्थितियों में नहीं रह सकता, इस प्रकार की स्थितियों को सहन नहीं कर सकता, उसको अवश्य ही क्रोध आएगा। तो आपको क्रोध क्यों नहीं जला देता, वैसे ही जैसे सूखे शमी के पेड़ को अग्नि जला डालती है। शमी में अग्नि का निवास माना गया है। शमी की लकड़ियों को रगड़कर पहले आग उत्पन्न की जाती थी, तो शमी वृक्ष वैसे ही अग्नि का निवास माना गया है। फिर ऊपर से सूखा शमी का वृक्ष, तो उसमें तो आग लगते ही वो पूरा धू धू करके जल जाएगा। तो ऐसे ही वो कहती है कि भड़का हुआ क्रोध आपको पूरा भस्म ही क्यों नहीं कर देता कि आप दुश्मन से प्रतिकार नहीं ले रहे। तो आपको क्रोध करना चाहिए और दुश्मन से बदला लेना चाहिए। ये स्वाभिमानियों का मार्ग नहीं है, स्वाभिमानियों के द्वारा निंदित मार्ग है, जिसमें आप इस समय बहुत बुरी स्थिति में पड़े हुए हो। तो हे राजन, इस स्वाभिमानियों द्वारा निंदित मार्ग पर बुरी स्थिति में विद्यमान आपको भड़का हुआ क्रोध उसी प्रकार क्यों नहीं भस्म कर देता जैसे सूखे शमी के वृक्ष को ऊंची ऊंची लपटों वाला अग्नि भस्म कर देता है। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। और आगे फिर द्रौपदी कहती है कि क्रोध करना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो तिरस्कार करता है, जो हमारा अहित करता है, उसके प्रति क्रोध भी करना चाहिए और इतना बल होना चाहिए कि जिसके प्रति क्रोध किया उसको हम नष्ट कर सकें, उसको हानि पहुंचा सकें। तो जो ऐसा सफल क्रोध करने वाला व्यक्ति है, उसके मित्र भी उसका आदर करते हैं, उसकी वीरता के कारण, उसके बल और उसके साहस के कारण, और उसके शत्रु भी उससे भयभीत होते हैं। और अगर किसी व्यक्ति में क्रोध नहीं है तो वो क्रोध सफल नहीं है, मतलब क्रोध गुस्से में भड़बड़ा कर रह जाता है, अपने आप में गुस्सा करके रह जाता है, सामने वाला उससे डरता ही नहीं है, उसका कोई नुकसान ही नहीं होता। तो ऐसा क्रोध करने वाले से भी कोई नहीं डरता, न ही कोई उसका आदर करता है। तो कहती है आप बहुत वीर हो, मानती हूँ, आप में बल है, साहस है, सब कुछ है, लेकिन क्रोध तो करो। जो आपका इतना अपमान कर रहा है उस पर क्रोध तो करो। और क्रोध भी ऐसा कि आप अंदर ही अंदर जलते रहो, ऐसा नहीं। ऐसा क्रोध करो कि उस सामने वाले का नुकसान हो, आपका नहीं, सामने वाले का, शत्रु का नुकसान हो। तो आप क्रोध दिखाइए, वरना कोई आपका आदर नहीं करेगा, ना कोई आपसे डरेगा। अवंद्य कोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः
अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। अवंध्य कोपस्य, अवंध्य, वंध्य कहते हैं बांझ को जिससे कुछ उत्पन्न नहीं होता, और अवंध्य जिससे उत्पन्न होता है, जिसका परिणाम निकलता है। अवंध्य कोपस्य सफल क्रोध वाले, विहंतु आपदाम, आपत्तियों का विहंतु विनाश करने वाले। सफल क्रोध वाले अर्थात जिसका क्रोध सफल है, जिससे शत्रु की हानि होती है और जो आपत्तियों का विनाश करने वाला है, ऐसे प्राणी से भवंती हो जाते हैं वश्या, वश में, स्वयं ही देहिनः प्राणधारी। तो सफल क्रोध वाले और आपत्तियों को नष्ट करने वाले मनुष्य के सभी प्राणधारी स्वयं ही वश में हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन, जो अमर्ष से, क्रोध से शून्य रहित है, क्रोध से रहित व्यक्ति से, जात हार्देन जंतुना, जो उससे मित्रता करने वाले व्यक्ति हैं, उनके द्वारा आदर नहीं किया जाता। क्रोध से शून्य जंतुना, प्राणी के साथ, जात हार्देन, मित्र बने हुए जन से व्यक्ति का आदर नहीं होता। जो मित्र बने हुए व्यक्ति हैं वो उसका आदर नहीं करते। और विद्विषा दरो न, विद्विषा शत्रु के द्वारा, दरह भय नहीं, शत्रु के द्वारा भय नहीं किया जाता, तो शत्रु उससे डरता नहीं है। क्रोध रहित व्यक्ति का मित्र आदर नहीं करते और शत्रु उससे भय नहीं करते। यहाँ पर संधि विच्छेद दो तरह से किया जा सकता है विद्विषा दरह का। विद्विषा प्लस आदरह, तो इसका अर्थ होगा विद्विषा प्लस दरह, शत्रु के द्वारा, दरह भय। और जात हार्देन, तो विद्विषा प्लस आदरह, विद्विषा तो तृतीय विभक्त्यंत पद हो जाएगा, और आदरह का जात हार्देन के साथ में अन्वय कर लेंगे तो मित्र के द्वारा आदर नहीं किया जाता। और जब दरह शब्द करेंगे हम, तो दरह का विद्विषा के साथ अन्वय हो जाएगा, शत्रु के द्वारा भय नहीं किया जाता। अवंध्य कोपस्य आपदाम विहंतु देहिनः स्वयमेव वश्या भवन्ति। सफल क्रोध वाले और आपत्तियों का विनाश करने वाले मनुष्य से के स्वयं ही प्राणधारी वश में हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन जंतुना जात हार्देन जनस्य आदरो न। क्रोध से रहित प्राणी के साथ मित्रता कर लेने वाले व्यक्ति का आदर नहीं होता। और विद्विषा दरो न, और शत्रु के द्वारा उसका भय नहीं माना जाता। तो जिसमें क्रोध ही नहीं है, जो क्रोध ही नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति का न तो मित्र लोग आदर करते हैं और शत्रु से भला क्यों डरेगा, न ही शत्रु से भयभीत होते हैं। तो इसलिए सफल क्रोध वाला होना चाहिए, सिर्फ क्रोध करना ही नहीं, सफल क्रोध वाला होना चाहिए, तो सारे प्राणी स्वयं ही उसके वश में हो जाते हैं। तो वो युधिष्ठिर को उकसा रही है कि अब गुस्सा करो, गुस्सा ऐसा करो कि शत्रु को हानि पहुंचे, तभी आपका सम्मान बढ़ेगा। यहाँ द की बार बार आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है, और विद्विषा दरह यहाँ सभंग श्लेष है, श्लेष अलंकार है।